हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RKMSSC GK में। यह हमारा प्यारा इतिहास सीरीज की पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम जानेंगे आदिमानव का जीवन पहले कैसे था और उनके जीवन का विकास कैसे हुआ। हमारे पूर्वज आदिमानव थे और हम सब अब मानव हैं। आदिमानव से मानव बनने तक का सफ़र हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में मानी गई है। इसी समय में स्तनधारी प्राणियों जैसे बंदर, हाथी, गाय, घोड़ा आदि की भी उत्पत्ति हुई। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व नरवानर के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई। पहले ये नरवानर वृक्षों पर रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये नरवानर वृक्षों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी के धरातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया और इस तरह ये मानव कहलाने लगे। आरंभ में आदिमानव खानाबदोश जीवन जीते थे, मतलब भोजन और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर झुंड बनाकर घूमते थे। वे पेड़ों के फल व जानवरों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। जब एक जगह के फल व जानवरों को खाकर खत्म कर देते थे तो अन्य स्थान की तलाश करते थे। आदिमानव का जीवन शिकार एवं फलों के खाद्य संग्रह पर निर्भर था, इसलिए इसे खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। पानी के लिए आदिमानव नदियों, तालाबों व झरनों पर निर्भर था। नर्मदा की घाटी में आदिमानव के कई औजार प्राप्त हुए हैं। पुरातत्ववेत्ता इन्हें अश्म उपकरण कहते हैं। आदिमानव शिकार किए हुए जानवरों की खाल या पेड़ की पत्तियों से बने हुए कपड़े पहनता था। आदिमानव जंगलों में रहा करते थे, जहां उन्हें दो चीज़ों का भय रहता था, एक मौसम और दूसरा जंगली जानवर का। वे बादल के गरजने और बिजली के चमकने का कारण नहीं जानते थे, इसलिए इनसे भयभीत रहते थे। वहीं बाघ, चीता, शेर आदि खूंखार जानवरों की तुलना में मनुष्य कमजोर था, इसलिए इन सबसे बचने के लिए गुफाओं और पेड़ों में छुपकर अपनी रक्षा करते थे। आग की खोज एक संयोग था। दो चकमक पत्थर जब आपस में टकराए तो चिंगारी उत्पन्न हुई और पास के सूखे पत्तों पर गिरी, जिससे कि इन पत्तियों में आग उत्पन्न हुई। आदिमानव इस आग का प्रयोग जंगली जानवरों से रक्षा के लिए करते थे। रात के समय जब सभी आदिमानव गुफा में इकट्ठे हो जाते थे तो वे गुफा के मुंह पर आग जला लेते थे, जिससे कि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सके। इसके अलावा शीतकाल में गर्मी उत्पन्न करने, भोजन पकाने में भी आग का भरपूर उपयोग होता था। सर्वप्रथम आग के प्रयोग का प्रमाण चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त हुआ था। आदिमानव पत्थर के बने अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। पत्थर के बने अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करने के कारण यह काल आखटक के रूप में भी जाना जाता है। आदिमानव के हथियार भी चकमक पत्थर से ही बने होते थे, क्योंकि यह कठोर भी था और इसके चिप्पड़ आसानी से निकलते थे, इसलिए इसे विभिन्न प्रकार के आकार आसानी से दिए जा सकते थे। इनके अलावा जानवरों की हड्डियों से औजार व हथियार बनाए जाते थे, जिसमें क्वार्टजाइट प्रकार के पत्थर के औजार व हथियार पंजाब में सोहन नदी की घाटी तथा हड्डियों के औजार व हथियार कश्मीर घाटी से प्राप्त हुए। पत्थर के मुट्ठी में आ सकने वाले टुकड़े से हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और बसूले बनाए जाते थे। औजारों के उपयोग से आदिमानव को बड़ा लाभ हुआ। इनसे वह पेड़ों की टहनियाँ काटने, जमीन खोदने, जानवरों को मारने और लकड़ी तथा पत्थर को मनचाहे आकार में ढालने में समर्थ हुआ। आदिमानव को सभ्य व खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने में लगभग 3 लाख साल लग गए, परंतु खाद्य उत्पादक बनने के बाद मानव ने बड़ी तीव्रता से उन्नति की। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे अधिक सुविधाओं को बढ़ाने की उसकी लालसा बढ़ती गई। कुछ नई खोजों जैसे पौधे उगना, अन्न पैदा करने से उसके रहन सहन में भारी परिवर्तन आया, क्योंकि अब उसे भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता था। पशुपालन मनुष्य की एक महत्वपूर्ण खोजों में से एक था। मनुष्य को पता लग गया था कि जंगली पशुओं को पालतू बनाकर अपने उपयोग में लाया जा सकता है। पहले वह जंगली बकरियों को मारकर उनका मांस खा जाया करता था,
परंतु उनके पालन से उसे प्रतिदिन दूध मिलने लगा और उनसे बकरियां भी पैदा होने लगीं, जिन्हें खाकर वह अपनी भूख मिटाया करते थे और उनकी शिकार पर निर्भरता लगभग खत्म हो गई थी। इस तरह उसने कई और जानवरों को भी पाला और उनसे दूध लिया और इन जानवरों का प्रयोग वह गाड़ी खींचने में भी करता था। जब मनुष्य एक स्थान पर अस्थायी रूप से बस गया और अन्न पैदा करने लगा तो उसे सर्वप्रथम पेड़ों और झाड़ियों को काटकर जमीन साफ करनी पड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी पेड़ और झाड़ी काटने के बड़ा काम आई, लेकिन पत्थर की कुल्हाड़ी से पेड़ काटना बहुत ही परिश्रम का काम था। पर एक अन्य खोज ने पेड़ों को काटने का काम और भी आसान कर दिया। वह खोज थी धातु की खोज। सबसे पहले तांबे की खोज की गई, उसके बाद इसके साथ अन्य दूसरी धातुएं मिली, जैसे रांगा, जस्ता या सीसा। इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी उसे कांसा कहा गया और धातुओं के इस युग को ताम्रपाषाण या ताम्र या कांस्य युग कहा गया। भारत में ब्रह्मगिरी यानी मैसूर के पास और नौदा टोली यानी नर्मदा नदी के तट पर ताम्रपाषाण युग की तांबे या कांसे की कुल्हाड़ियाँ और छुरियाँ मिलीं। पहिया इस युग की एक बेहद महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। पहिए का आविष्कार कब, कहाँ और कैसे हुआ, इसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पहिया सबसे पहले चाक से बनाया गया था और चाक ने मिट्टी के बेहतर बर्तन बनाने में भी योगदान दिया। पहिए की खोज से पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान या तो पैदल जाया करता था या किसी जानवर की पीठ पर बैठकर जाया करता था। परंतु पहिए की खोज के बाद उसने बैलगाड़ी जैसे वाहन का आविष्कार किया, जिसे जानवर खींचते थे। इस बैलगाड़ी में एक से अधिक मनुष्य एक साथ बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते थे। बैलगाड़ी ने भारी माल की ढुलाई को भी आसान बनाया। पहिए की खोज का आज के युग में भी महत्वपूर्ण योगदान है, फिर चाहे वह घड़ी जैसी छोटी चीज़ हो या रेलगाड़ी, एरोप्लेन जैसी बड़ी चीज़ हो। और इस प्रकार आज मानवों ने कई तरीके से अपने आप को विकसित किया और हम जैसे मानव का निर्माण हुआ। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए। जय हिंद।